हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई की तरफ से सर्कल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हायरिंग बॉडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नंबर ऑफ पोस्ट 2964, पोस्ट नेम देख सकते हैं सर्कल बेस्ड ऑफिसर सीबीओ। लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों दिया गया है वेरियस सर्कल्स अक्रॉस इंडिया। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड इन द अप्लाइड सर्कल ओनली एंड आर नॉट इंटाइटल फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर until promotion to SMGS 4 grade or 12 years और सर्विस whichever is later। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों दिया गया है आपका इंटर सर्कल ट्रांसफ़र तभी होगा जब या तो आप SMGS 4 ग्रेड में पहुँच जाएंगे या फिर आपका 12 साल का सर्विस हो जाएगा उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी सर्कल वाइज टोटल वैकेंसी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अहमदाबाद में 294 वैकेंसीज़ है, अमरावती में 186 वैकेंसीज़ है, बेंगलुरु में 289 वैकेंसीज़ है, भोपाल में 232 वैकेंसीज़ है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों भुवनेश्वर में 110 वैकेंसीज़ है, चंडीगढ़ में 94, चेन्नई में 151, नॉर्थ ईस्टर्न में 130, हैदराबाद में 233 यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। जयपुर में यहाँ पर आप देख सकते हैं 218 है, कोलकाता में 193 वैकेंसीज़ में निकाली गई है, लखनऊ 297, महाराष्ट्र 267, मुंबई मेट्रो देख सकते हैं दोस्तों दिया गया है 105, न्यू दिल्ली 49 और थिरुवनंतपुरम में 116 टोटल वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है 2964 वैकेंसीज में इसकी भर्ती निकाली गई है। दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। पहले जान लेंगे इसकी एडुकेशन वाइज, उसके बाद जान लेंगे एज वाइज इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एडुकेशन वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री। ग्रेजुएशन वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स possessing qualifications such as medical, engineering, chartered accountant, cost accountant are also eligible। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों द डेट ऑफ पासिंग द एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपेयरिंग ऑन द मार्कशीट ऑफ प्रोविजनल सर्टिफिकेट। एज लिमिट देख सकते हैं दोस्तों, इसका एज जो कैलकुलेट किया जाएगा वो 30/4/2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जिसमें मिनिमम एज 21 ईयर्स ये सभी कैटेगरी के लिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स ये अनरिजर्व वालों के लिए, SC/ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल का, फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है और एक सर्विसमैन के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस की बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्राइटेरिया में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैंडिडेट मस्ट सबमिट ए jobs profile certified by their existing previous employers. If the job profile does not substantially match that of scale 1 generalized officer of CBI, the application may be rejected। लोकल लैंग्वेज की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स मस्ट बी प्रोफिशिएंट रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन वन ऑफ द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेजेस ऑफ द सर्कल दे आर अप्लाइंग फॉर। और यहाँ पर देख सकते हैं अ लैंग्वेज टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर provisionally selected candidates before joining unless they have studied the specified local language as a subject in 10th और 12th standard। यानी आप अगर 10th और 12th standard में वो स्पेसिफिक जो लोकल लैंग्वेज अगर आपने पढ़ा होगा उसका एग्ज़ाम दिया होगा तब आपका टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपका वो एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा 10th और 12th में तो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अदर क्राइटेरिया की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स विद रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन, क्रेडिट कार्ड ड्यूज़ और अगेंस्ट होम एंड एडवर्स सिविल रिपोर्ट इज़ अवेलेबल आर नॉट एलिजिबल। तो आपको सिविल स्कोर यहाँ पर आपका अच्छा रखना है दोस्तों। अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है तो यहाँ पर एलिजिबल आप नहीं होंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। कैंडिडेट्स अगेंस्ट होम देयर इज़ एन एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर and an antecedents or moral turpitude are not eligible। Candidates working with subsidiaries of scheduled commercial banks or in SBI in clerical, supervisory cadre or employees engaged on contract basis in SBI are not eligible।
यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कैंडिडेट्स हु हैव रिजाइंड फ्रॉम ऑफिसर ग्रेड इन एसबीआई एसोसिएट बैंक्स और वेयर previously on contract with SBI and resigned exited are not eligible। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज के डेट से शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9/5/2025 और आखिरी डेट 29/5/2025 तक का है। कॉल लेटर यहाँ पर देख सकते हैं, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन टेस्ट इन जुलाई में आपका कॉल लेटर भी आ जाएगा और ऑनलाइन टेस्ट भी आपका जुलाई में कंडक्ट करवाया जाएगा। डेट ऑफ नोटिफिकेशन दिया गया है 9/5/2025 का। दोस्तों अब सैलरी एंड बेनिफिट्स की बात कर ले तो जैसा कि आपको पता है एसबीआई का जॉब है तो ऑब्वियस सा बात है इसका जो सैलरी होने वाला है वो काफ़ी हाई पेइंग जॉब होगा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इसका जो मिनिमम बेसिक पे है वो 48,400 का है और इसका जो मैक्सिमम बेसिक पे है वो 85,920 का है। ये बेसिक पे है दोस्तों। इसमें यहाँ पर अलाउंसेस ऐड किए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांस इंक्रीमेंट, 2 एडवांस इंक्रीमेंट आर एप्लीकेबल फॉर वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 2 years और मोर इन एन ऑफिसर कैडरे इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्रीमेंट उनको दिया जाएगा जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस होगा ऑफिसर कैडरे के लिए कमर्शियल बैंक में या फिर रीजनल रूरल बैंक में। अलाउंसेज एंड पर्क्स यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक पे के साथ ये उसमें ऐड होगा दोस्तों। एलिजिबल फॉर डीए, एचआरए, लीज रेंटल, सीसीए, मेडिकल फैसिलिटी, पीएफ, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, एनएफसी एंड अदर अलाउंसेज एंड परक्यूजिटिव एज पर रूल्स इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले इसका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप 120 मार्क्स का टेस्ट होगा। टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं 2 घंटे का। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, 30 मिनट टाइम भी रहेगा। बैंकिंग नॉलेज यहाँ पर देख सकते हैं 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड 40 मिनट का। जनरल अवेयरनेस देख सकते हैं, इसमें जनरल अवेयरनेस / इकोनॉमी दिया हुआ 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 30 मिनट और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों है 50 मार्क्स 30 मिनट ड्यूरेशन। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड एसे। डिस्क्रिप्टिव में ये सब आएगा, लेटर राइटिंग एंड एसे। देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर इन ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक भी गलत करने से आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं इसमें लिया जाएगा। स्क्रीनिंग की अगर बात करें दोस्तों इसका दूसरा स्टेप इसका स्क्रीनिंग होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड बिफोर अ स्क्रीनिंग कमेटी टू वेरीफाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्पेशली एक्सपीरियंस एंड जॉब प्रोफाइल। इंटरव्यू की बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं इसका जो थर्ड स्टेप होने वाला है वो इंटरव्यू होगा। द इंटरव्यू विल कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स। Candidates numbering up to 3 times the circle wise and category wise vacancies will be called for the interview from the top of the merit। और यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू जो रहेगा दोस्तों वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, दिस टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर प्रोफेशनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन ऑनलाइन टेस्ट, स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू। Before joining the bank, candidate who produce 10th or 12th standard marks sheet and certificate evidencing having studies the specified opted local language will not be required to undergo this test। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आपने 10th और 12th में लोकल लैंग्वेज पढ़ा है तो आपको इसका जो टेस्ट है प्रोफिशिएंसी टेस्ट लैंग्वेज का वो नहीं देना पड़ेगा। फाइनल सिलेक्शन की बात करें दोस्तों तो कैंडिडेट्स मस्ट क्वालिफाई बोथ इन द ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू सेपरेटली। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी prepared by adding the marks obtained in the online test, objective plus descriptive and interview with a weightage of 75:25। ऑनलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव का वेटेज 75 मार्क्स का रहेगा और इंटरव्यू का वेटेज 25 मार्क्स का रहेगा रेस्पेक्टिवली। ऑनलाइन टेस्ट मार्क्स आउट ऑफ 170 कन्वर्टेड टू 75 एंड इंटरव्यू मार्क्स आउट ऑफ 50 कन्वर्टेड टू 25। दोस्तों अगर इसकी एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए 750 नॉन रिफंडेबल रहेंगे और SC ST फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 1 भी रुपये चार्ज नहीं किया जाएगा।
तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए थे वो सारी मैंने वन बाय वन आपके सामने कवर की है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड रहेगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।